ग्राम पॉजिटिव को कवर करती है का ग्राम नेगेटिव रॉड के। इसका एमसीक्यूज ये कहता है दिस एंटीबायोटिक इज ओनली फॉर ग्राम नेगेटिव रॉड। ग्राम नेगेटिव रॉड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? जी अच्छा, सर। इसीलिए अगर किसी पेशेंट को, अब आप एक बात मुझे बताएं, पेनिसिलिन से एलर्जी हो, क्या हो, पेनिसिलिन से एलर्जी हो। तो उनको सिफेलोस्पोरिन से भी क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती एलर्जी। है सर। कार्बापेनम से भी क्या हो सकती है, हो सकती है एलर्जी। एलर्जी। क्योंकि तीनों बीटा लैक्टम है। जी ऐसी है। सर। तो ऐसे ही है। अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि पेनिसिलिन एलर्जी की पेशेंट है, तो पेनिसिलिन एलर्जी, सेफेलोस्पोरिन एलर्जिक पेशेंट, कार्बापेनम, ये तीनों एंटीबायोटिक सेम टाइम पे एक पेशेंट में क्या हो सकती हैं, एलर्जिक हो सकती हैं। ठीक है? पेशेंट में भी तीनों एंटीबायोटिक को टॉलरेट ना कर। ना करता हो। तो इस तरह की कंडीशन में जहां पे आप ना कार्बापेनम दे सके, ना पेनिसिलिन दे सके, ना स्फेलोस्पोरिन दे सके, वहां पे आपने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करने के लिए क्या एंटीबायोटिक देनी है इस तरह की जगहों पे, एस्ट्रियानम सर। एस्ट्रियोनम देनी है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव तो कवर नहीं ना करते। नो सर। ये एमसीक्यूज हैं पेपर के। इसलिए इन लोगों में एस्ट्रियोनम दे के आपने ग्राम नेगेटिव तो कवर कर दिए, लेकिन कौन से कवर नहीं हुए, ग्राम पॉजिटिव कवर नहीं हुए। तो इसलिए ग्राम पॉजिटिव सर। ग्राम पॉजिटिव को कवर करने के लिए हम लोगों ने कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है साथ एस्ट्रियोनम के, अमाइनो अमाइनो, ग्लाइको। अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ये पेपर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, उसके बाद जी, आपका, एक मिनट, मैं नींद चाह, एक मिनट आ जाओ। सॉरी, नहीं 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 नहीं, वापिस आ जाओ, मैं खोरी पास से चल गया। बस अभी ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरिया को कवर करने के लिए हम कौन से एंटीबायोटिक देंगे, एस्ट्रियानम देंगे सर। एस्ट्रियोनम देंगे। ठीक है? तो ग्राम पॉजिटिव के लिए तो हम बैंक भी यूज कर सकते हैं ना। अच्छा, अब एक बात इंपॉर्टेंट है, जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग्स हैं, कौन सी ड्रग्स हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। या अमाइनो कहते हैं या अमीनो ग्लाइकोसाइड जो ड्रग्स कहते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये ज्यादातर ये भी किसको कवर करती हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ग्राम नेगेटिव को सर। ग्राम नेगेटिव को। लेकिन आपको पता है, अगर एक पेशेंट को क्या हो, रीनल फेलियर हो। उसमें क्या यूज नहीं करते, अवॉइड करते हैं, क्या अमाइनो avoid करते हैं? ग्लाइकोसाइड बात करते हैं सर। तो एक पेशेंट है जो गुर्दों का मरीज है, उसमें हम क्या यूज नहीं कर सकते। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स नहीं यूज कर सकते। तो इस तरह के पेशेंट्स में जहां पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करना है लेकिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड यूज नहीं कर सकते। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी ग्राम नेगेटिव को कवर करती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अच्छा कवर करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं पेशेंट में। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ऐड करते हैं। लेकिन कई ऐसा मरीज जिसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को ना दे सके, फॉर एग्जाम्पल वो पेशेंट किस चीज का है, सर रीनल फेलियर का पेशेंट है। तो वहां पे ग्राम नेगेटिव को कवर करने के लिए हम एस्ट्रियोनम ऐड कर देते हैं। बात समझ आई? तो ज्यादातर एस्ट्रियोनम कब यूज होती है, अगर सर अगर अगर एक पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट है, अगर एक क्या है, पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट है, और उस पेशेंट में हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करना है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करने के लिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स देते हैं, लेकिन उस पेशेंट में अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी अगर ना दे सके, तो वहां पे एस्ट्रियोनम देते हैं। बात समझाइए, ये एमसीक्यूज है पेपर का। सबसे पहले, पेनिसिलिन एलर्जी, स्फेलोस्पोरिन और कार्बापेनम एलर्जी, इन तीनों ड्रग से एलर्जी एक पेशेंट को सेम टाइम पे हो सकती है। तो इस तरह के मरीजों में ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन को किस चीज से कवर करते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड से। अमाइनो ग्लाइकोसाइड। माइनर लगे। लेकिन अगर अमाइनो ग्लाइकोसाइड रीनल इश्यू की वजह से क्या हो, सर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। कॉन्ट्राइंडिकेट हो, तो इस तरह के पेशेंट में हमने ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन को कवर करने के लिए क्या देनी है, सर एस्ट्रियानम देंगे। ऐसा नाम देंगे। ठीक है? तो अब यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का, कि आपको ये एंटीबायोटिक देने से पहले पता होना चाहिए कि इसने ग्राम पॉजिटिव के साथ कुछ नहीं करना और किसी के साथ कुछ नहीं करना। दिस एंटीबायोटिक ओनली एंड ओनली फॉर ग्राम नेगेटिव रॉड। ये पेपर का सवाल है। जी सर। क्लियर है जी बस? जी सर क्लियर है।
साइड इफेक्ट जी ऐसे सर, जिसके कोई नहीं है इतने, तो बस वही लिख दो, जीआई डिस्टर्बेंस। अगली ड्रग कौन सी है हमारी? वैंकोमाइसिन। माइसिन। वैंकोमा। अगली ड्रग कौन सी है हमारी? वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन भी आपकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है। सेल वॉल, बस अभी आप इतना लिखो, ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करती है? इनहिबिट करती इनहिबिट करती है। तो सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? है, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो अब अगर आपसे को पूछ ले सिंपल वन लाइन आंसर कि वैंकोमाइसिन क्या करती है, आप कहना दिस इज अ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद अब वैंकोमाइसिन भी बीटा लैक्टामेज इसको कुछ नहीं करते। मतलब आप किसी पेशेंट में वैंकोमाइसिन देंगे, अब आप किसी पेशेंट में वैंकोमाइसिन देंगे, तो बीटा लैक्टामेज जो कि बैक्टीरिया के पास एंजाइम होता है, वैंकोमाइसिन उससे रेजिस्टेंट होती है। तो क्या जी सर। वैंकोमाइसिन को बीटा लैक्टामेज कुछ कहेगा? नहीं कह सकता। वैंकोमाइसिन रेजिस्ट। बहुत तगड़ी एंटीबायोटिक है। क्लियर? अब जी देखें। सर। अब वैंकोमाइसिन सेल्वासेंसिन हिंडर ड्रग है, नंबर वन। नंबर टू, वैंकोमाइसिन बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट है। रेजिस्ट। और वैंकोमाइसिन ओनली एंड ओनली फॉर ग्राम ग्राम पॉजिटिव। ग्राम Vancomycin only and only for gram positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। Only and only for gram। पॉजिटिव। पॉजिटिव। only gram नेगेटिव रॉड के लिए कौन सी थी? सर एस्ट्रोनम थी। एस्पेरोना। वो ग्राम एस्ट्रोनम नेगेटिव सर। रॉड। ग्राम नेगेटिव रॉड, ग्राम नेगेटिव रॉड को एस्ट्रोनम ग्राम नेगेटिव रॉड के अलावा और किसी बैक्टीरिया को कवर नहीं नहीं करती। कर वैंकोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अलावा और किसी को कवर नहीं करती है। नहीं करती। अब वैंकोमाइसिन हम कहाँ पे ऐड करते हैं? सबसे पहले तो वैंकोमाइसिन हम ऐड करते हैं जहाँ पे कौन सा इन्फेक्शन हो? मरसा का। मरसा का। मरसा। वो मरसा इन्फेक्शन कहाँ पे हो सकता है? कहीं पे भी हो सकता है। मरसा इन्फेक्शन किसका हो सकता है? स्किन का। स्किन का स्किन सर। का। मरसा इन्फेक्शन किसका हो सकता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। हेपेटाइटिस। वो मरसा इन्फेक्शन किसका हो सकता है? ब्रेन में हमारे ऐसा होता है। अपना क्या नाम था उसका? कैवर्नस साइनस सिंड्रोम। ब्रेन में एक इन्फेक्शन होता है, हम ब्रेन में पढ़ेंगे कैवर्नस साइनस। ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि मरसा कहाँ कहाँ पे होता है। मरसा इन्फेक्शन कहाँ पे होता है मोस्ट कॉमनली? ब्रेन कवर। में। कैवर्नस साइनस साइनस। सिंड्रोम। कैवर्नस साइनस सिंड्रोम। सिंड्रोम। तो इसलिए ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपका कैवर्नस साइनस सिंड्रोम जो है वो अगर इसकी भी है, इसी सब ब्रेन इन्फेक्शन, ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। तो इसकी मोस्ट कॉमन काज मरसा बैक्टीरिया आती है ना। इसके अलावा कहीं पे भी हो सकता है मरसा आपका जो है वो। किसका हो सकता है इन्फेक्शन? जी ब्रो, लंग्स का हो सकता है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपका मरसा इन्फेक्शन हो सकता है। तो जहां पे ब्रो मरसा इन्फेक्शन आ जाए, वहां पे आपने क्या ऐड करना है? जल्दी से बता दो। एंकोमाइसिन ऐड करनी है सर। वेंकोमाइसिन ऐड करनी है। ठीक है। इसके अलावा वेंकोमाइसिन का मेनली पर्पस जो हमारे पेशेंट में ऐड करने का होता है, दैट इज मरसा, दैट इज मरसा, दैट इज मरसा, दैट इज मरसा। क्लियर? जी सर। अच्छा, उसके बाद वेंकोमाइसिन। अब मरसा जो है इतना डीप इन्फेक्शन होता है, ये बाकी एंटीबायोटिक्स को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं नहीं करता है। करता। तो उसके अलावा वेंकोमाइसिन, इसीलिए तो ब्रोस जब किसी को क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस होता है, तो हम सेफ्ट्राइजोन के साथ अक्सर क्या ऐड करके देते हैं? सर एम्पिसिलिन ऐड करते हैं वैंकोमाइस। सर। हाँ जी, एम्पिसिलिन न्याणिया ते बड़ियां च करनी है। जी सर। बहुत ओल्ड एडल्ट्स में है। जोन देंगे सर, फिर सही बोला ज- मैंने। सही बोला है। नॉर्मली, नॉर्मली बच्चों को और बूढ़ों को निकाल के
तो जी सर। सेफ्ट्राक्सोन के साथ क्या ऐड करते हैं? सर वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन। इसीलिए, vancomycin. क्योंकि अब सेफ्ट्राक्सोन तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव को कवर कर लेगी, लेकिन मरसा को कौन कवर करेगा? जी वैंकोमाइसिन। सर वैंक तो इसीलिए वैंकोमाइसिन इज अ ड्रग फॉर मेनिंजाइटिस। जब तक आपको तो नहीं पता मेनिंजाइटिस किसने किया, जब तक रिजल्ट नहीं आता, रिपोर्ट नहीं आती। तो इसीलिए आप मेनिंजाइटिस को कवर करने के लिए वैंक ऐड करते हो। जहां पे मरसा इन्फेक्शन हो जाए वहां पे आप वैंक ऐड करते हो। जहां पे आपको मरसा का शक है, अभी कंफर्म नहीं है, वहां पे आप क्या ऐड कर देते सर वैंकोमाइसिन ऐड कर हो? देते हैं। वैंकोमाइसिन। अब फॉर एग्जांपल ये पेशेंट क्या है जी? डायबिटिक है। अक्सर डायबिटिक पेशेंट को पाँव पे क्या होते हैं? अल्सर्स होते हैं। अल्सर होते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट है, उसके ये पाँव पे क्या है जी? अल्सर्स हैं। लो, ये ये पाँव के नीचे वाली साइड पे क्या है? अल्सर्स बने हुए हैं। अल्सर्स हैं। आपको पता है ये नीचे हड्डी तक चले जाते हैं, इनफेक्शन यहाँ से जी सर। हड्डी तक नीचे चला जाता है। अब डायबिटिक फुट है, उसको डायबिटिक फुट के पाँव पे अक्सर जख्म होते हैं। देखते हो अक्सर शुगर के मरीजों के पाँव पे जख्म। तो जी सर। लुक, क्लासिकली है और डायबिटिक फुट अल्सर ऐसे ना, ऐसे छोटी सा काट के अंदर से यहाँ से पीस निकाला है, इसे कहते हैं पंच आउट अल्सर। क्या कहते हैं? पंच पंच आउट। आउट। Punch out ulcer. पंच आउट। अब ये डायबिटिक पेशेंट को पाँव के नीचे अल्सर है, आपको जब तक कंफर्म नहीं है आप इसको मरसा समझ के ट्रीट करोगे यहाँ पे। जी सर। अब जी फॉर सर. एग्जाम्पल आपके पास एक मरीज आया, वो उसके पाँव के नीचे जख्म है, डायबिटिक है, ठीक है, टांग पे जख्म है, डायबिटिक है। जब तक आपकी रिजल्ट कल्चर की रिपोर्ट नहीं आ जाती, ठीक है, आप इसको मरसा समझ के ट्रीट करो। बात समझे? तो मोस्ट जी कॉमन सर। जी काज सर. ऑफ इंफेक्शन इन डायबिटिक फुट यूजली आपको मरसा निकलता है। इसीलिए अब एक पेशेंट है, उसको मेनिंजाइटिस है, स्टार्ट सेफ्ट्राक्सोन प्लस वैंकोमाइसिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ Vancomycin. जाती। पेशेंट है, उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, बट यू डोंट नो द काज, जब तक आपका कल्चर नहीं आता। तो यू कैन स्टार्ट वैंकोमाइसिन फॉर Vancomycin. मरसा। ठीक है, पेशेंट है, उसको उसको जो है वो डायबिटिक फुट अल्सर है, ठीक है, जब तक आपको रिपोर्ट नहीं आती इस जख्म से कल्चर की, तब तक आप उस पेशेंट को वैंकोमाइसिन ऐड कर सकते Vancomycin हैं। sir. ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई स्किन इन्फेक्शन लग रहा है, सेलुलाइटिस लग रहा है, ठीक है, या आपको सस्पिशन है कि यहाँ पे मरसा का इन्फेक्शन है, तो यू स्टार्ट वैंकोमाइसिन। क्लियर है जी जी रोज? जी सर. अच्छा। सर। इसके अलावा मैंने आपको वैंकोमाइसिन का और ये भी बताया था, कुछ लोगों के क्या होते हैं, पेरिटोनियल पेरिटोनियल डायलिसिस। कुछ लोगों के क्या होते हैं, पेरिटोनियल डाय पेरिटोनियल पेरिटोनियल डायलिसिस में अक्सर क्या आ जाता है, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या हो सकता है? पेरिटोनाइटिस होता है। Peritonitis. तो इसीलिए इसीलिए अगर किसी पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस होते हैं और उसको पेरिटोनाइटिस हो जाता है, तो उसको पेरिटोनियम में क्या देते हैं? पेरिटोनियम के अंदर ही क्या इंजेक्ट करते हैं? Sir, वैंकोमाइसिन ही। vancomycin. वैंकोमाइसिन इंजेक्ट करते हैं। बात समझ आ गई सब लोगों को ब्रोस? जी सर। अच्छा। जी सर. उसके बाद जी, वो हम लोगों ने पढ़ा था कोलास्ट्रीडियम। कोलास्ट्रीडियम जी सर। कोलास्ट्रीडियम डिफिशियल इन्फेक्शन जो, तो क्लास्ट्रीडियम डिफिशियल इन्फेक्शन में हम पेशेंट को क्या देते हैं? ओरल। Sir, oral वैंकोमाइसिन। vancomycin. ओरल वैंकोमाइसिन। ये सब पेपरों के क्वेश्चन है। क्लियर है जी ब्रोस? जी सर। जी सर. तो ये ब्रोस आप लोगों ने याद रखना है, वैंकोमाइसिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर योर एग्जाम। क्लियर? सेलोवालसिन जी से सर. ड्रग है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव को मेनली कवर करती है, ज्यादातर वहां पे देते हैं जहाँ पे हाई सस्पिशन ऑफ मरसा होता है या मरसा पॉजिटिव आया हो। क्लियर है? और जी इसके सर। जी अलावा सर. पेरिटोनियम के अंदर ड्रग इंजेक्शन देते हैं अगर डायल पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनाइटिस हो, या ओरल वैंकोमाइसिन देते हैं अगर पेशेंट को क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल का इन्फेक्शन हो, या जब तक आपको कल्चर की रिपोर्ट नहीं आ जाती लाइक इन डायबिटिक फुट, जब तक आपको कल्चर की रिपोर्ट नहीं आ जाती लाइक इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जब तक आपको मेनिंजाइटिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। तो इस तरह की कंडीशन जहाँ पे आपको मरसा हाई सस्पिशन हो, वहां पे जब तक रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होती हम साथ वैंकोमाइसिन दे सकते हैं। क्लियर? जी अच्छा सर। जी। वैंकोमाइसिन की सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट। वैंकोमाइसिन आपके मास्ट सेल्स को
रप्चर करती है। वैंकोमाइसिन आपका किसको रप्चर करती है? मास्ट सेल्स को रप्चर करती है। मास्ट सेल्स के अंदर से क्या निकलती है? हिस्टामिन। हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करती है? खुरक, खारिश। जी सर। हिस्टामिन क्या करती है? राइटस। प्रोराइटर, खारिश करती है। ये अभी मुझे नहाने के बाद, गर्म पानी से नहाने के बाद, यस वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं गर्म पानी से नहाया हूँ, तो मेरे बाजुओं पे क्या हो रही थी गर्म पानी से नहाने के बाद? सर प्राइटस हो रही, खारिश हो रही थी। तो गर्म पानी से भी मास्ट राइटस। सेल्स क्या होते हैं? रप्चर हो जाते हैं। यस, तो गर्म पानी से नहाने के बाद भी खारिश होती है, तो वो मास्ट सेल्स के अंदर से क्या निकली है गर्म पानी की वजह से? सर हिस्टामिन निकली है। यस। आप सर्दियों में वुजू करते हो, गर्म पानी नाक में डले तो जुकाम हो जाता है गर्म पानी नाक में जाने से। जी सर। तो क्यों गर्म पानी ने आपके नाक के अंदर जाके किसको डैमेज किया है, किसको अफेक्ट किया मास्ट है? सेल कर दिया। मास्ट सेल्स। तो जहां पे मास्ट सेल्स होंगे वहां पे क्या निकलेगी? हिस्टामिन निकलेगी। इसी तरह अब मेरी बात सुनना, जब आप गर्म पानी से नहाते हो उसके बाद खारिश स्टार्ट हो जाए, तो क्या किन्नू मसला बने हैं गर्म पानी मास्ट से सेल। नहाना? मास्ट सेल्स को। मास्ट सेल्स के अंदर से हिस्टामिन निकली है। अच्छा, उसके बाद जब आप किसी जगह पे खारिश करते रहते हो, वहां पे खारिश बढ़ती रहती है, वो खारिश कर करके आप किसको डैमेज कर रहे हो बार बार? मास्ट सेल मास्ट को सेल सर। को। सर्दियों में बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, आपको पता है? अचानक सर्दी में आप बाहर निकल जाओ, मास्क गायब गया तो छींकें आ जाती है ना सर्दियों में। यस तो सर। यस सर। ज्यादा ठंड से क्या इफेक्ट हो रहा है? मास्ट सर जी, सेल्स। मास्ट सेल। मसल्स। मास्ट सेल। उसके बाद आप किसी पेशेंट को ओपीआइड्स देते हो, क्या देते हो? सर ओपियोइड्स देते ओपियड्स। ओपीएट्स जाके किसको डैमेज करते हैं, और किसको किसको डैमेज नहीं, डीग्रेनुलेशन। ओपीएट्स जाके किनु छेड़ दे? सर मसल्स को। मास्ट सेल्स को। वैंकोमाइसिन देते, वैंकोमाइसिन जाके किनु छेड़ दी? सर जी हैं। मसल्स को। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मी का मौसम ज्यादा हो तो लोगों को जुकाम हो जाता है, कुछ लोगों को सर्दी में ज्यादा जुकाम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा ठंडा, टेम्परेचर ज्यादा गर्म टेम्परेचर, ये किसको अफेक्ट करता है? मास्ट सर जी सेल्स को। मास्ट। मसल्स को। ठीक है। तो ये जो एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है उसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं मेनली सर जी एनाफाइलैक्टिक शॉक में? मसल्स। मसल्स। मास्ट सेल। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में क्या ज्यादा इफेक्ट होते हैं? सर जी मास्ट सेल। मसल्स। तो डैमेज अगर होता आपको कोई पूछ ले ना, ज्यादा सर्दी में ज्यादा हाई टेम्परेचर मास्ट सेल्स को अफेक्ट करता है, बहुत ठंडा टेम्परेचर मास्ट सेल्स को अफेक्ट करता है, वैंकोमाइसिन मास्ट सेल्स को अफेक्ट करती है, ओपियाइड्स मास्ट सेल्स को अफेक्ट करते मसल्स हैं। को। ठीक है। उसके बाद अपना और की बोला? सर जी एनाफिलैक्टिक शॉक। हाँ, हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, मास्ट सेल्स इफेक्ट होते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक, मास्ट सेल्स इफेक्ट होते हैं। तो जो चीज आपके मास्ट सेल्स को छेड़ेगी, वो अंदर से क्या रिलीज करेगी, मास्ट सेल के अंदर से क्या निकलेगी? सर जी हिस्टामिन। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वैंकोमाइसिन ने जाके क्या किया? सर बैंक। मास्ट सेल्स को सर कहा, जी मसल्स को मास्ट सेल्स रप्चर को, किया और हिस्टामिन से रिलीज हुआ। मास्ट सेल्स को अफेक्ट किया, और मास्ट सेल्स के अंदर हिस्टामिन निकली। हिस्टामिन जहाँ रिलीज होती है तो क्या होती है हमारे पूरे जिस्म पे? सर जी प्यूराइटिस हो जाती है, इचिंग। खारिश होती है। है। इसके अलावा हिस्टामिन क्या करती है? वेजो, वेजोडाइलेशन। इसलिए बीपी क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है सर। ड्रॉप हो सर जी जाता है। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जब मास्ट सेल्स आपके इफेक्ट होंगे, हिस्टामिन निकलेगी, हिस्टामिन से वेजोडाइलेशन होती है, बीपी लो हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हिस्टामिन क्या करती है? सांस की नालियों को तंग करती है, ब्रोंको, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन करती ब्रोंको। इसीलिए दमा दमे वाले सिम्टम आते हैं, चेस्ट में से सीटियों की आवाज आने लग जाती है, तो वीजिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? सर है। जी ब्रोंको वीजिंग। कंस्ट्रिक्शन क्या है? वीजिंग। तो इसका मतलब मास्ट सेल क्या सांस वाली नालियों को बंद करते हैं, तंग करते हैं? जी सर यस यस। सर। कर। कार्ल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। इसलिए छाती में से सीटियों की आवाज आएगी। क्या मास्ट सेल्स बीपी लो करते हैं हिस्टामिन रिलीज करके? यस करते यस हैं। सर। क्या क्या मास्ट सेल जिस्म पर खारिज करते हैं? यस करते हैं। करते यस हैं। सर। मास्ट सेल्स ने क्या किया? वेजो, कॉन्स्ट्रिक्ट वेजोडाइलेशन किया, ब्रोंको वेजोडाइलेशन। कॉन्स्ट्रिक्ट। वेजो डायलेशन से ब्लड वेसल क्या होगी? सर डायलेट हो सर जी गई। डायलेट हो गई। तो नाक के अंदर ब्लड ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा है। सर आएगा। ज्यादा ज्यादा आएगा, आएगा। क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट हो गई है ना। तो जब ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो नाक के अंदर ब्लड क्या आएगा? ज्यादा आएगा सर। सर ज्यादा आएगा। जब नाक में ज्यादा ब्लड आएगा
तो नाक से वाटर भी क्या निकलेगा, जो हमें जुकाम ज्यादा। होता है। यस। सर देखो ना, ज्यादा। अक्सर हमें जब जुकाम होता है तो हमारे नाक से पानी आ रहा होता है ना। जी यस सर, आ सर। रहा होता है। पानी आ रहा होता है। तो मुझे एक बात बताएं, जब हमारे नाक से पानी आ रहा होगा, मुझे बहुत जुकाम है, मेरे नाक से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। सर पानी आ रहा नाक में पानी कहाँ से आया? मोटर लगी? नो सर, है। नो सर। विजुअलाइजेशन हुई। क्योंकि नाक के वेजोडाइलेशन अंदर हुई है। वेजो डायलेशन हुई है। नाक के अंदर से जो पानी निकल रहा है वो ब्लड वेसल से आ रहा है ना। जी सर। इसका मतलब जब हमें जुकाम होता है तो जुकाम में नाक से पानी क्यों निकल रहा है? बिकॉज हमारे नाक का ब्लड फ्लो क्या हुआ था, नेजल म्यूकोजा का ब्लड फ्लो क्या हुआ था। सर जी ज्यादा हुआ था। इसलिए हिस्टामीन जब रिलीज होती है तो नाक से पानी कम आता है कि ज्यादा? ज्यादा आता सर है। जी ज्यादा। ड्यू टू वेजो डायलेशन। वेजोडाइलेशन। हिस्टामीन जब रिलीज होती है तो हमारी वेजो डायलेशन से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता सर ड्रॉप जी हो ड्रॉप। जाता है। है? हिस्टामीन से सांस की नालियां तंग होती हैं कि खुलती हैं? सर खुलती हैं। टैंक होती है। टैंक सांस होती है सांस में। खुलती हैं। ब्लड वेसल्स खुलती हैं। सर वो साथ साथ लिखना भी होता है ना, थोड़ा सा ओहो, डाइवर्ट। सो जी सर। सांस की नालियां खुलेंगी कि तंग होंगी? सर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। यस। इसलिए दमे वाले सिम्टम आएंगे, स्वीजिंग होगी, अस्थमेटिक सिम्टम आएंगे। तो बीपी का लो होना, नाक से पानी आना, जिस्म पे खारिश होना, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होना, तीनों मसला बन गया। सर मैस्ट सेल्स को मास्ट हिस्टैम। सेल्स को। और मास्ट सेल्स को जाके ये छेड़खानी किसने की है? सर ये वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन ने की है। वैंकोमाइसिन ने की है। और मास्ट सेल्स से जब हिस्टामिन रिलीज होती है, हिस्टामिन रिलीज होने से स्किन हमारी क्या आ जाती है? रेड एरिथीमा। एरिदेमा। इस सारे कंडीशन को हम कहते हैं रेड मैन सिंड्रोम। तो वैंकोमाइसिन कौन सा साइड इफेक्ट करती है? रेडमैन सिंड्रोम करती है सर। रेड मैन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? वैंकोमाइसिन गई, इसने जाके मास्ट सेल्स को छेड़ा, मास्ट सेल्स के अंदर से हिस्टामिन रिलीज की, और हिस्टामिन रिलीज करने से पूरे जिस्म, देखो क्या हो गया, लाल होना स्टार्ट हो गया, एलर्जी जी। रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वैंकोमाइसिन स्टार्ट करने के बाद पेशेंट का कुछ लोगों का पूरा जिस्म क्या हो जाता है? सर रेड हो जाता है। ये क्यों रेड हुआ? बिकॉज ऑफ मास वैंकोमाइस। वैंकोमाइसिन मास सेल्स डीग्रेनुलेशन, ठीक है। और जिसकी वजह से मास सेल्स ने हिस्टामिन रिलीज की, तो इसलिए वैंकोमाइसिन लगने के बाद जी सर। अक्सर लोगों का पूरा जिस्म क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। रेड हो जाता है। और इवन फिर आपके सर जी बाकी सिम्टम भी आ सकते हैं, नाक से पानी, बीपी लो, रेड हो जाता है। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, जो 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 चीजें हिस्टामिन कर सकती है। तो इसलिए वैंकोमाइसिन का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है? रेडमैन सिंड्रोम सर। रेडमैन सिंड्रोम। सर मेरे जी अब्बू रेड मेरे अब्बू को जब मेनिंजाइटिस हुआ मैन था, सिंड्रोम। तो उनको जब मैंने वैंकोमाइसिन स्टार्ट की थी तो उनका पूरा जिस्म रेड हो गया था, मेरे अब्बू का भी। तो जी ब्रोस, क्लियर है? अच्छा जी। जी सर। तो इसीलिए जी सर। वैंकोमाइसिन वैंकोमाइसिन देने से पेशेंट को क्या हो गया? जी सर। एलर्जी होगी एलर्जी। सर। रेडमैन सिंड्रोम डेवलप हो गया। तो वैंकोमाइसिन देने से पेशेंट को क्या हो गया 12? रेडमैन सिंड्रोम सर। जो मैं एलर्जी होगी। जो मैं वर्ड की तरफ उंगली की है वो की लिखे है? सर एलर्जी होगी पेशेंट को। एलर्जी। दिस इज नॉट सर जी एलर्जिक एलर्जी। रिएक्शन। सॉरी सर एलर्जिक रिएक्शन हो गया सर। मेरी भी सुन लो। वैंकोमाइसिन देने के बाद जी अगर सर। किसी पेशेंट का जिस्म रेड हो जाता है, दिस इज नॉट एलर्जिक रिएक्शन, दिस इज नॉट एलर्जी। दिस इज साइड इफेक्ट ऑफ वैंकोमाइसिन। दिस इज द डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ मास सेल एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। एलर्जिक रिएक्शन वो होता है जो आईजी ई एंटीबॉडी मास सेल्स को जाके क्या कराए? रिलीज करवाए। यस। इसीलिए जो हम कहते हैं ना सर अक्सर रिलीज एलर्जी करवाए। हो गई यार, अक्सर हम कहते हैं ना यार कॉमन हमें एलर्जी हो गई है, जिसे हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जो कॉमन वर्ड है ना एलर्जी का, जब हम कहते हैं ना एलर्जी, इससे मुराद होता है हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को बता रहे हैं कॉमनली। बात जी समझे? सर। जी और सर। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में भी मास्ट सेल्स क्या होते हैं? जी सर। जी सर। हिस्टामिन रिलीज करते रप्चर हैं। रिलीज लेकिन करता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में जो मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होती है वो ड्यू टू आईजी एंटीबॉडी होती है। जी सर।
अगर आपसे को पूछ ले टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करते हैं, आपने क्या कहना है? जी सर, करते हैं, आईजी एंटीबॉडी करते हैं। करवाते क्या वैंकोमाइसिन भी मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज करवाती है? हैं। जी सर, करवाती है। तो वैंकोमाइसिन की वजह से भी हिस्टामिन रिलीज हो रही है, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में भी हिस्टामिन रिलीज हो रही है, लेकिन मैकेनिज्म दोनों का डिफरेंट है। Different है। जो वैंकोमाइसिन मास्ट सेल्स के अंदर से हिस्टामिन रिलीज करवा दिया, दैट इज ड्यू टू डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वैंकोमाइसिन ऑन मास्ट सेल्स। जी सर। बट जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, दैट इज ड्यू टू आईजी एंटीबॉडी ऑफ द मास्ट सेल्स। इसीलिए जो वैंकोमाइसिन मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज होती है, दैट इज नॉट अ ट्रूली एलर्जिक रिएक्शन। बट द ट्रूली एलर्जिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसे हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहते हैं, और वो ड्यू टू आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होती है। बात समझाई? तो जी सर। वैंकोमाइसिन देने से हिस्टामिन का रिलीज होना, इज दिस अ ट्रू एलर्जिक रिएक्शन? नो, नो। दिस इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वैंकोमाइसिन ऑन मास्ट सेल। बट पेंसिलिन खाई, क्या खाई? हाँ जी, पेंसिलिन। पेंसिलिन। पेंसिलिन खाने के बाद रिएक्शन हो गया, दैट इज ट्रू एलर्जिक रिएक्शन। जो जी सर। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगा ना, दैट इज ट्रूली एलर्जिक रिएक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ। आपने पेंसिलिन कोई एंटीबायोटिक ली, उसके बाद आपका पूरा जिस्म लाल हो गया, पूरा जिस्म क्या हो गया? रेड हो हाँ जी, गया। रेड हो गया। रेड हो गया। आपकी सांस की नालियां बंद हो गई, बीपी लो हो गया। वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बाद हुआ है। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डायरेक्ट मास्ट सेल को कुछ नहीं करते। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो आती हैं वो एंटीबॉडी आईजी एंटीबॉडी वाले मैकेनिज्म के थ्रू आती हैं। जी सर। इसीलिए जी सर। अगर पेनिसिलिन खाने के बाद किसी को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, दैट इज ट्रूली एलर्जिक रिएक्शन, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। लेकिन अगर वैंकोमाइसिन खाने के बाद पेशेंट का जिस्म लाल हुआ है, दैट इज नॉट अ ट्रू एलर्जिक रिएक्शन, दैट इज डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स बाय वैंकोमाइसिन, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद आईजी एंटीबॉडी। जी जी सर। सर। अब मुझे एक बात बताएं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा जैन को, और जैन जी सर। को फौरी रिएक्शन हो गया, जैन का बीपी लो, जैन के जिस्म पे जो है वो अडीमा हो गया, सांस की नालियां बंद हो गई। जैन को पेनिसिलिन के बाद जो रिएक्शन हुआ, दैट इज एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, एनाफिलैक्टिक शॉक। और एनाफिलैक्टिक शॉक इज अ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, एंड दिस इज द मास सेल रिलीज ऑफ हिस्टामिन ड्यू टू आईजीई मीडिएटेड मैकेनिज्म। यस सर। जी सर। बट अगर जैन को वैंकोमाइसिन लगी, उसके बाद जैन का जिस्म रेड हुआ, दैट इज नॉट अ type 1 hypersensitivity reaction, and this is a direct activation of the mast cells by vancomycin. I hope so, आप सबको क्लियर हो गया। यस सर। जी सर। अब मुझे बताएं, क्या वैंकोमाइसिन लगने से टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होता है? नो सर। नहीं, इट्स डायरेक्ट। इट्स अ डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स। जी ओपिएट्स, सर। ओपिएट लगने से, ओपिएट्स के बाद भी मास्ट सेल्स, तो ओपिएट्स भी जो है वो डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स करते हैं। ओपिएट्स भी आईजी वाले मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते। क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा जी। तो मुझे जल्दी से बता दें, वैंकोमाइसिन लगने से जिस्म रेड हो जाना, इसका रेड मैन सिंड्रोम सर। सिंड्रोम होगा सर। this is a IgE mediated reaction or non-IgE mediated reaction? सर, नॉन नॉन आईजी आईजी। मीडिएटेड Non-IgE mediated रिएक्शन। reaction। अच्छा, उसके बाद इसीलिए अगर आप चाहते हो रेडमैन सिंड्रोम ना हो, तो पेशेंट को जब वैंकोमाइसिन स्टार्ट करो तो स्लो स्टार्ट करो। तो वैंकोमाइसिन जब स्टार्ट करो तो स्लो स्लो स्टार्ट करो, स्टार्ट करें सर। फास्ट स्लो। नहीं दें। जितनी तेजी से आप वैंकोमाइसिन लोगे उतना रिएक्शन होने का रिस्क होगा। क्लियर? इसीलिए जी सर। अगर किसी को वैंकोमाइसिन लगने के बाद जिस्म लाल होने लग गया, आपने परेशान नहीं होना। आपने आपको जेहन में आएगा ना, यार ये तो रिएक्शन हो गया ड्रग का, एलर्जिक रिएक्शन। बट दैट इज नॉट अ ट्रूली एलर्जिक रिएक्शन। इसका हल क्या है? अगर किसी को वैंकोमाइसिन लगने के बाद जिस्म रेड हो जाए, तो वैंकोमाइसिन टेम्परेरी तौर पे स्टॉप कर दो, कुछ आधे पौने घंटे के लिए टेम्परेरी तौर पे स्टॉप कर दो, उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर दो, लेकिन स्लो स्लो। क्लियर? जी सर। इसीलिए पेपर में सबसे ज्यादा वो आपको जज करता है कि क्या पक्की पक्की बंद कर देनी है वैंकोमाइसिन, या स्लो कर दें, या बंद कर दें, बाद में दोबारा स्टार्ट कर दें। यस। सर सर जी, टेम्परेरी। टेम्परेरी। जी सर। यस, उसके बाद जी वैंकोमाइसिन। क्लियर है? वैंकोमाइसिन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्प क्वेश्चन ये आता बंद है। करके जी देन सर। गेम स्टार्ट करके। उसके बाद वैंकोमाइसिन गुर्दों को भिड़ाती है। क्या करती है? नेफ्रो इन नेफ्रोटॉक्सिस। वैंकोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है।
वैंकोमाइसिन इसके अलावा हमारी कानों को भी उड़ाती है, हमें हमारी हीरिंग को भी इफेक्ट ओके। करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी। लाइक हमारी हीरिंग लॉस भी होती है, वैंकोमाइसिन देने से हमारी हीरिंग हेयरिंग लॉस भी होती है सर। हीरिंग हेयरिंग लॉस लॉस भी भी होती होती है, ऑटोटॉक्सिसिटी भी होती है। इसके अलावा वैंकोमाइसिन लेने से, इसीलिए ब्रोज एक बात याद रखो, वैंकोमाइसिन हमारे कानों को उड़ाती है, उड़ाती है है। जी सर। सर। गुर्दों को जी उड़ा देती है। सर। यस सर। जी सर। इसीलिए ये कौन सी एंटीबायोटिक जो आगे हमने पढ़नी है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो ये ग्लाइकोसाइड। ये भी यही करती है, कानों को उड़ाती है, गुर्दों को उड़ाती है। तो कोशिश करते हैं कि वैंकोमाइसिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दोनों इकट्ठी नहीं ना देनी ले। है। ना चलें। क्यों? ये भी नेफ्रोटॉक्सिक है, ऑटोटॉक्सिक है, वैंकोमाइसिन भी नेफ्रोटॉक्सिक है, ऑटोटॉक्सिक है। तो क्या जी जी सर। सर। ज्यादा नुकसान नहीं होगा? तो इसलिए यूजली हम क्या यस सर। करते हैं, वैंकोमाइसिन के साथ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को अवॉइड, कॉन्ट्राडिक्ट। जी सर। नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अवॉइड करते हैं। जी सर। क्योंकि दोनों नेफ्रोटॉक्सिक, दो चीजें, एक एक बंदे को दो बंदे मार रहे हो, चपेड़े ज्यादा पड़ेंगे ना? जी सर। न- ऐसे नहीं है? यस। सर जी एक सर। देंगी, फोकस पे होता है ना। क्या कह रही है डॉक्टर सर मुगल? सर एक बंदा मारेगा तो ज्यादा पड़ेंगी, फोकस में लगती हैं। नहीं नहीं नहीं, दो बंदे मारे तो सर जी जब पढ़ ज्यादा। रही हैं या फिर जितनी वर्दी पड़ जाए। यार तो हम तो मैथ था तो बेड़ा ही घर का। दो बंदों की चपेड़े ज्यादा होंगे कि एक की? सर जी दो दो की। दो की। सर जी स्पीड डेफिनेटली। ज्यादा होगी तो एक ही। साइंसदान। ये टिपिकल इसने बात की है, गुजरा वाला लोग रोटी खा के लड़ते हैं, और रोटी की वजह से लड़ते हैं, रोटी खा के लड़ते हैं। सर जी रोटी की वजह से लड़ते हैं ज्यादातर। हाँ, रोटी की वजह से लड़ते हैं और रोटी खा के लड़ते हैं। सर जी रोटी खा तो के जोश ज्यादा आ जाता है उन्हें। नहीं नहीं, लड़ने से पहले कहते हैं यार रोटी खा लिए पहले, फिर लड़ते हैं। आगे देखो। तो चिड़े खानी कौन? गुजरा वाली। सारे सर जी इल्जाम है। पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान के चिड़े गुजरांवाला के लोगों ने मुकाए हैं। सर जी अब मैं अभी पाकिस्तान गया था, मैंने एक दफा भी नहीं खाया, ना सर्दियों में खाए हैं। चलें, जैन, मुझे इनबॉक्स करना, आई विल लेट यू नो व्हाट इज व्हाई गुजरांवाला पीपल्स लव्स चिड़ास। चिड़ास। ठीक है, आई विल लेट यू नो, जी सर। दिस इज समथिंग पर्सनल। नेक्स्ट चलें सर जी समझ गया। जी ब्रो, आगे चलें। नेक्स्ट जी एक्सक्यूज मी। लिखिए। सर। जी 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 ब्रदर। सर जी। ये वेनक्रोमाइसिन के मैकेनिज्म सर, ये के प्लान में मुख्तलिफ लिखे सर, मैंने चैट पे लिखे सर, उसको थोड़ा समझाई, आप चैट देख ले सर। मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल पेंसिलिन वाला नहीं है, इसीलिए मैंने इसका बोला ही नहीं है कि दिस इज एक्ट लाइक अ पेंसिलिन। मैंने ये बोला है, जी तो जो है ना पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, कार्बापेनम, उन तीनों का मैकेनिज्म सेम है। सेम ठीक है। है। वैंकोमाइसिन का मैकेनिज्म सेम नहीं है, लेकिन वैंकोमाइसिन द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग। यस सर, सर ये चैट में मैंने लिखे सर, उसको देख ले सर, समझे। मैं देख लेता हूँ, ठीक है। वो बुक पे भी लिखा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने करवाया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। क्लियर है? यस अच्छा सर। जी। जी सर। उसके बाद जी, मैं कितने थे गए यार? सर सर जी आप वैंकोमाइसिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स अवॉइड करते हैं हम वेनक्रोमाइसिन। नेफ्रोटॉक्सिटी में और मोस्टली। चलिए, मैं चिड़ों पर था। अच्छा, आगे देखें। नेक्स्ट है जी, इसी तरह कौन सी ड्रग्स, लूप सर जी डाययूरेटिक। लूप लूप का है। डाययूरेटिक्स। ये भी नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं एज वेल एज जी सर। ऑटोटॉक्सिक। ऑटोटॉक्सिक। इसीलिए कोशिश करते हैं ये तीनों दवाइयां इकट्ठी एक मरीज में, या दो, इन तीनों में से कोई दो ड्रग्स भी आपस में, इन तीनों में से कोई ड्रग भी आपस में, अब एक चल रही हो तो दूसरी दो ना चल रही हो। नहीं देते सर। लाइक अगर मैं पेशेंट को वैंकोमाइसिन दे रहा हूँ, साथ क्या दे रहा हूँ, सर लूप सर जी लूप डाययूरेटिक। डाययूरेटिक्स। या एक दैट्स इट। पेशेंट को लूप डाययूरेटिक दे रहा हूँ तो साथ वैंकोमाइसिन अवॉइड करूंगा, या एक पेशेंट को माइनोग्लाइकोसाइड दे रहा हूँ तो फिर ये दोनों, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो ड्रग्स आपस में इकट्ठी नहीं देने। नहीं देते हैं। अवॉइड करते हैं। देते हैं, साइन ये सारे, जी सर। मैं कह रहा हूँ अवॉइड करते हैं। जी सर सर। अवॉइड करते हैं। अवॉइड जी करते हैं, सर, अवॉइड करेंगे। अवॉइड कोशिश करें अवॉइड हो, लेकिन अक्सर हॉस्पिटल में नहीं होती अवॉइड। क्यों? वैंकोमाइसिन भी देनी पड़ती है,
लोग डायरेटिक्स भी देने पड़ते हैं, ठीक है। और कदी कदी ते अमाइनोग्लाइकोसाइड भी साथ तीनों इकट्ठी भी चलानी पड़ जाती हैं। इट्स नॉट, जी यू शुड अवॉइड, बट इट नॉट, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कन्ना तोड़ जाना उन्हें। मेरे पास ना एक पेशेंट थी शेख जायद हॉस्पिटल में, अच्छी खासी आई थी, अच्छी खासी आई थी। मैंने पूछ दी थी जाना पोत की हाल है, और अच्छा, अल्लाह की कसम, थी भी गुजरावाला की। किसकी? सर गुजरावाला जी की। अब गुजरावाला की। उसको क्या था? हार्ट फेलियर, प्लस उसको क्या था? निमोनिया था। सर निमोनिया था। निमोनिया। बड़ा कॉमन है हार्ट फेलियर पेशेंट में निमोनिया ना, इसलिए हर हार्ट फेलियर पेशेंट की निमोनिया की वैक्सीनेशन जरूर करनी होती है। और निमोनिया की वजह से क्या आ जाता है? हार्ट सर जी फेलियर हो हार्ट जाता फेलियर। हाँ इसीलिए हर निमोनिया के पेशेंट, हर पेशेंट को जिसको हार्ट फेलियर, उसको क्या करते हैं? निमोनिया की है। वैक्सीनेशन। वैक्सीन। अब वैक्सीन मुझे निमोनिया के लिए उसको क्या देनी थी? बोल पो। सर जी एंटीबॉडीज। एंटीबायोटिक सर। एंटी। और हार्ट फेलियर के लिए क्या देनी थी? सर लूप। लूप डायरेटिक्स। डायरेटिक, ठीक है। डायरेटिक्स। और साथ में वो चली गई किस में? निमोनिया को ऐसे, सर सेप्सिस। सेप्सिस में। सेप्सिस को कवर करने के लिए, आई डोंट नो एग्जैक्ट उसका क्या सिनेरियो था, मुझे साथ क्या स्टार्ट करनी पड़ी? माइनोग्लाइकोसाइड्स। तो अमाइनो उस ग्लाइकोसाइड। जबरदस्ती चल गई ना लूप डायरेटिक हार्ट फेलियर के लिए, ठीक है। और उस आई डोंट नो एग्जैक्टली उसको उस वक्त क्या हुआ था, तो उसको ये तीनों स्टार्ट करनी पड़ गई थी। बात समझे? जी सर। तो हफ्ते बाद मैं अम्मा ने जाकर पूछा, मैं कहा अम्मा क्या हाल है? अम्मा कहनी है, वो तो तेरी आवाज नहीं मैनू आ रही। तो क्लियर। जी सर। तो तो सर कोई ठीक है। एंटीडोट नहीं मिलती साथ में फिर? हाँ जी, क्या कह रही है? साथ में कोई एंटीडोट नहीं देते फिर अगर ये साइड इफेक्ट्स होते हैं और इमरजेंसी में आपको तीनों इकट्ठी या दो इकट्ठी देनी पड़ जाती हैं तो? नहीं, बस इनका एंटीडोट तो ही नहीं आता, वो बनवा रहे हैं ठीक है। इनका परमानेंट होती है। एंटीडोट ओके नहीं सर। नहीं होता। डिपेंड ऑन ड्रग टाइप एंड डिपेंड ऑन डोज ऑफ द ड्रग, ठीक है। अच्छा, जी सर। आगे ओके लिखें। सर। इसीलिए ब्रोस, ये आप लोगों ने याद रखना है, क्लियर। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी वैंकोमाइसिन की वजह से हो जाती है, और यूजुअली ये तब होती है जब तीन तीन में जब ऐसी और ड्रग्स भी साथ ऐड हो जाएं, जैसा लूप डायरेटिक, जिस तरह माइनोग्लाइकोसाइड। जी ब्रोस, क्लियर, आगे चलें। जी जी सर। सर। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात ब्रोस, वो पता क्या है? पूछो क्या। जी सर। क्या? ये क्या वेन की सर। इन्फ्लेमेशन करते हैं, जब ये इंजेक्शन वेन में लग रहा होता है ना, पूरी वेन नजर आ रही होती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। मेरे फ्लेबाइटिस। अब्बू को जब ये एंटीबायोटिक लगी थी ना, ये तो उनकी पूरी वेन बाजू की नजर आ रही थी। ये देखो, ये देखे, ये पूरी वेन जैसे जैसे जा रही है, एक रेड सी लाइन बनी हुई है। यस। जी जी सर। जी तो सर। ये जिस वेन में इंजेक्शन लग रहा होता है ना, वो वेन सारी रेड हो जाती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वेंकोमाइसिन की वजह से। ये देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। लुक, लुक, ये वेंकोमाइसिन जिस बाजू पे लग रही है, वो बाजू जिस वेन में लग रही है, वो देख रहे हो वेन? जी इसीलिए यस सर। जी सर। सर। वेंकोमाइसिन बहुत स्लो स्लो लगाते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करती है, क्लियर। जी सर। यस सर। इससे बड़ा एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि वो ये है कि अपना अल्लाह ताला भला करे। आमीन। वेंकोमाइसिन से अगर आप चाहते हो एलर्जिक रिएक्शन ना हो, मतलब ना, ये नॉन आईजी इमीडिएट एलर्जी रिएक्शन है ना, तो जी जी सर। सर। जी सर। आप जी सर। वेंकोमाइसिन स्टार्ट करने से पहले क्या दे दो? सर जी एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन दे दो, कोई एलर्जी का इंजेक्शन लगा दो, जैसे एवल गोली दे दो, ठीक है। एवल इंजेक्शन आता है, तो कोई भी एंटी हिस्टामिन दे सकते हो, उसकी वजह से कोई। क्लियर है जी ब्रोस? जी सर, जी क्लियर है। सर। वेंकोमाइसिन का। जी अच्छा, उसके बाद जी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है
जी ब्रदर, आपने पूछा था ना वैंकोमाइसिन क्या करती है। वैंकोमाइसिन बेसिकली आपकी, एक हमारे पास डी एल आर जो है वो कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, उसके साथ जाके वैंकोमाइसिन बाइंड होती है। वैंकोमाइसिन जो है वो किस चीज के साथ जाके बाइंड होती है? GLR। सर जी। ठीक है, ये दिस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ योर, आपका, चल ये देखो, वैंकोमाइसिन ने जाके किस चीज के साथ बाइंड होना है? डी सर एला जी के साथ। DLR। ठीक है, तो लेकिन कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरिया को पता लग जाता है कि वैंकोमाइसिन हमारे पास किसके साथ आके बाइंड हो रही है। डी सर जी एला के साथ। DLR के साथ। GLR। तो वैंकोमाइसिन अपने अंदर चेंज, वो तो बैक्टीरिया अपने अंदर, वो देखो बैक्टीरिया ने यहाँ से डीएलए के बजाय क्या वहां पे क्या चेंज कर लिया? सर जी D-Lac। कर लिया। डी GLR। लैक कर लिया। तो फिर वैंकोमाइसिन देने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वैंकोमाइसिन को काम करने के लिए डी ए एल ए चाहिए। ठीक है, जी लेकिन सर। बैक्टीरिया जरा सियाना था, उसको पता था कि दो ए होंगे तो वैंकोमाइसिन बाइंड होगी। वो क्या करता है बैक्टीरिया, वो एक एल गायब कर देता है, एल वहां पे लग जाता है, तो इसलिए वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट भी हो जाती है। क्लियर? जी सर। जी सर। वो बाकी फिर आगे वही है। जी ब्रदर, आपको क्लियर हो गया? यस सर। तो ये ड्रग्स के मैकेनिज्म और रेजिस्टेंस में एंड पे आपको इकट्ठी लिस्ट में होगा कौन सी एंटीबायोटिक से किस तरह रेजिस्टेंट होती है। तो अब रोज ही जी आप लोगों सर। ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बैक्टीरिया लिखो, अल्लाह बैक्टीरिया। थोड़ा भला करे। सर जी सर बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक सर। ओहो, एंटीबायोटिक्स, हाँ जी, ये सारी एंटीबायोटिक्स वो थी जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। जी सर। चले आगे। जी जी सर। सर। उसके बाद ये, अब हम एंटीबायोटिक्स पढ़ने लगे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। अब ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के किस चीज को रोकेंगे? सिंथेसिस को सर जी इनहिबिट प्रोटीन करेंगे सर। सिंथेसिस को। पहले हमने किस चीज के सिंथेसिस को रोका था? सेल सर जी वॉल के सेल वॉल सिंथेसिस की। किया अब था। हमने किस चीज के सिंथेसिस को रोकना है? प्रोटीन सिंथेसिस को सर जी प्रोटीन। इनहिबिट। प्रोटीन। तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना, अब जो बायोकेम का वैसे टॉपिक है, तब आपकी मैं बात बताता हूँ। ये देखो, लुक, जी सर। हमारे, एक मैं जनरल आपको बताने लगा, हमारे डीएनए से क्या आता है बन के? सर जी mRNA। मैसेंजर जी आरएनए। हाँ। यस, जी एमआर, सर। मैसेंजर आरएनए। ये कहाँ से आया? डीएनए से सर। सर जी DNA से। ये जो दो गोल दायरे बने हुए हैं, ये राइबोसोम है। मैसेंजर आरएनए किसके पास आता है? राइबोसोम। राइबोसोम। सर जी राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास। राइबोसोम्स के कितने पार्ट हैं? 60S एंड 40S। 2 40S। पार्ट है सर। ठीक है, अभी मैं बस आपको मोटी सी समझा रहा हूँ। डीएनए से आया आरएनए, आरएनए किसके पास आया? सर जी राइबोसोम। राइबोसोम के राइबोसोम के पास। पास। राइबोसोम्स के पास। इस आरएनए से हमने क्या बनाया? सर जी सर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यस, मतलब प्रोटीन बनाई। क्या बनाई? जी सर। सर जी प्रोटीन बनाई। प्रोटीन। तो मैसेंजर आरएनए से क्या बनाई? सर जी प्रोटीन। प्रोटीन। बनाई किसने? राइबो सर जी राइबोसोम ने। राइबोसोम। राइबोसोम्स ने। प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सर। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। उसके बाद ये एट द एंड ये प्रोटीन बन के बाहर आ जाएगी। तो प्रोटीन बनने के लिए
जी। सुहेब खत्म दे दिया। चलिए आगे जी। जी सर। जी सर। सुहेब मेरा ख्याल है अंदर कोई हलवा हलवा आ गया था, खत्म देने बैठ गया था। चले आगे। जी सर। तो सर। जी सर। जी सर। म- ये जो मौलवी होते हैं, ये ऐसे नहीं करते। ये कंधे पे साफा रखा होता है, जहां पे कुछ देखा मीठा वहीं पर खत्म दे दिया, साथ रोटी भी खा ली। आई विश कि यूएसए में ऐसा हो, कोई मुझे कहे कि यार ये आज जरा दो चार, आई वांट टू बी मौलवी है। जी ब्रोस। सर। जी हाँ सर। जी सर। जी सर, जो इंटेरोहेमरेजिक इकोलाई था उसमें जो शीगा टॉक्सिन और वेरोटॉक्सिन थे, वो ये राइबोसोमल 60S सब यूनिट को तो डैमेज कर रहे थे। यस, यू इंटेलिजेंट। चलिए आगे जी। नहीं सर, जी तो सर। वो क्या मैकेनिज्म था? वो चलिए मैं सर, वो। बताता हूँ इन पे। जी अच्छा, सर। तो तो प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए? नंबर वन। सर, मैसेंजर आरएनए चाहिए डीएनए से। दूसरा क्या चाहिए? राइबोसोम्स चाहिए सर। अब देखो, मैसेंजर आरएनए ने आके राइबोसोम्स पे लगना है ना। लगना सर। मैं कहता हूँ मैंने नहीं लगने देना। पॉसिबल है ना? यस। जी सर। अगर मैं मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम्स में ना लगने दूँ तो प्रोटीन बनेगी? नहीं बनेगी। नो नहीं सर। बनेगी। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब मैं प्रोटीन को बनने से रोक सकता हूँ ना, अगर मैं मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम्स पे बाइंड होने दूँ। जी सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद आपने एक कभी देखा है सिलाई मशीन पे, जब हम कोई सूट सी रहे होते हैं, तो जो जहां से सूट सिल जाता है वो आगे जाता रहता है, और मशीन उसको खुद ही आगे भेजती रहती है। ऐसे यस ही सर। है। इसी तरह प्रोटीन है। जैसे जैसे प्रोटीन बनती जा रही है, वो प्रोटीन बन के पीछे आती जा रही है, ये प्रोटीन इस डायरेक्शन में बन रही है। जैसे जैसे वो बनती जा रही है, जो बन गई वो प्रोटीन वहां से उतरती जा रही है। जी सर। जी जो सर। प्रोटीन बन गई वो राइबोसोम से उतर गई ना। जी सर। जी सर। तो इस प्रोसेस जो बनती जा रही है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होती जा रही है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन सर। ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। तो इसका मतलब मैं प्रोटीन को बहुत सारी जगहों पे बनने से रोक सकता हूँ। मैं मैसेंजर आरएनए को बाइंड ही ना होने दो। जी सर, ठीक है। ऐसी है। तो देर जी आर सर। डिफरेंट, साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर नया बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट हो जाना है, नवा कटी कटा खुल जाना है यहाँ पे। चले आगे जी। अच्छा जी। जी सर। जी सर। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अगर आप चाहते हो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है, तो देर आर डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है। तो जी सर। हम्म, मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करवा दूं कि लंबा ही काम हो जाना। चलें देखिए। सबसे पहले है जी, बैक्टीरिया के पास राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे राइबोसोम्स के कितने पार्ट लिखे हुए थे? 60 और 40S ना। जी सर। जी बैक्टीरिया सर। जी सर। बैक्टीरिया के पास होते हैं 50 और 30S। बैक्टीरिया के पास राइबोसोम्स के कौन से दो पार्ट होते हैं? 50S एंड 30S। 30th। तो बैक्टीरिया के पास राइबोसोम 50S है कि 60S है? सर जी 50s है। सर। 40S है कि 30S है? सर जी 30s। बस ये रटा 30 मान सर। लो राइबोसोम्स के पार्ट होते हैं। तो बैक्टीरिया के पास जो राइबोसोम होता है वो 50 सब यूनिट वाला होता है, 30 सब यूनिट वाला होता है, राइट? जी जी सर। सर। इसी अब हमारी एंटीबायोटिक कौन सी है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ये बैक्टीरिया के कहाँ पे जाके अटैच होंगी? सर, राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। राइबोसोम्स के कौन से पार्ट के साथ जाके अटैच होंगे? सर, 30S के साथ। पहला तो सवाल ये है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है ये। अमाइनो ग्लाइकोसाइड कहाँ पे जाके लगेंगी? राइबोसोम्स के साथ जाके लग जाएंगे। कौन से पार्ट पे? 30S पे सर। 30S पे। तो राइबोसोम्स ने बेसिकली अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ने क्या किया है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ने जाके
राइबोसोम्स पे हमला कर दिया, ना खेलांगे ना खेल न ना खेलन देंगे। तो ऐसे ही है ना, राइबोसोम जाके के ये अमाइनो जाके के राइबोसोम्स को कि मैंने प्रोटीन नहीं बनने देनी, लेकिन राइबोसोम्स के ऊपर क्या अटैच होना था? सर जी सर mRNA। यस। तो बेसिकली अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, जाके राइबोसोम्स के 30th पार्ट पे जाकर हमला करते हैं, और मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ बाइंड नहीं होता। नहीं होता। तो आसान अल्फाज में, तो क्या मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ जाकर बाइंड होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि वहां पे किसने हमला कर दिया? सर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ने। उसके बाद मैसेंजर आरएनए से क्या बनी थी? प्रोटीन सर सर। प्रोटीन। अब वो प्रोटीन कौन सी बनी है, डिपेंड करता है मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या है, मैसेज कौन सा है मैसेंजर आरएनए के अंदर, मैसेज कौन सा मैसेज। है। मैसेज। मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, डॉक्टर कोमल एंड डॉक्टर मुकद्दस। जी सर। डॉक्टर मुकद्दस, मैंने आपको एक लाइन कही कि जैन बहुत ज्यादा चिड़े खाता है, बोले? सैन बहुत ज्यादा है चिड़े खाता। चिड़े खाता है, जैन बहुत ज्यादा चिड़े खाता है। मैंने आपको एक मैसेज कन्वे किया ना, जी डॉक्टर सर। मुकद्दस। जी सर। अब आप ये मैसेज मुकद्दस उस कोमल को बताओ, यही मैसेज। कोमल, डॉक्टर जैन चिड़े खाता है। चिड़े खाता है। ओके डॉक्टर। आपने बिल्कुल मैसेज सही कन्वे किया ना। जी सर। मैं मैसेंजर आ रहने था ना, जी सर। मैंने आपको कहा कि जैन चिड़े खाता है, आपने वो मैसेज आगे कोमल को सही ट्रांसफर किया ना। जी सर। अब आपने ना अंदर कुछ अपनी तरफ से ना चेंज कर देना, आप चिड़ों के बजाय कह दें जैन कौवे खाता है। मैंने आपको क्या बताया? चिड़े जैन खा चिड़े खाता है, लेकिन आप आगे कोमल को क्या बता रही हैं? जैन कौवे खाता है। तो इसका मतलब आपने अंदर डंडी मार दी है, मैसेज कन्वे सही नहीं किया मेरा कोमल जी तक। ऐसे ही है। तो जो मैसेज जाना चाहिए था कोमल तक वो चिड़ों का था, लेकिन वो किस चीज का गया? सर कौवा का। वो कौवों का गया। मैसेज सही कन्वे नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। मैसेंजर आरएनए, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड यही करती हैं, जो प्रोटीन बननी चाहिए थी वो नहीं बनने देती, उल्टी पुल्टी बन जाती है। जी सर। एक तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ने मैसेंजर आरएनए को अटैच नहीं होने दिया, ऐसे ही है। और अगर अटैच हो गया, जो प्रोटीन बननी चाहिए थी वो सही तरह वो वाली प्रोटीन, नहीं बनी। इसका मतलब जो मैसेज था मैसेंजर आरएनए के अंदर, उसको क्या किया? सर मिस कन्वे किया सर। मिसरीड किया। जो प्रोटीन बननी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मैसेंजर आरएनए वो नहीं बनने दी अमाइनो ग्लाइकोसाइड ने, जी सर। वो चिड़ों की जगह कौवे डाल दिए। तो वो जो मैसेज एग्जैक्ट आया था वो कन्वे नहीं हुआ। बात समझ रहे जी हैं? सर। जी सर। जी सर। इसलिए तो क्या जैन जिंदा हो? जी सर। जी जी सर। अच्छा, आई एम रियली सॉरी बट लव यू अलॉट। नहीं नहीं सर जी। तो अच्छा, उसके बाद जी, तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड मैसेंजर आरएनए से में जो मैसेज होता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन बननी थी वो एग्जैक्ट प्रोटीन वैसी नहीं बनेगी जैसा मैसेंजर आरएनए में मैसेज था, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ने अंदर डंडी मरवा दी है। जी सर। तो यस उसके सर। बाद उसके बाद जो प्रोटीन बन जाती है, वो साथ साथ राइबोसोम से क्या हो जाती है? मिल जाती है सर। सर अलग हो जाती है। उतर जाती है, डिटैच हो जाती है ना। जी सर। जी सर। अच्छा, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, उस प्रोटीन को राइबोसोम से उतरने नहीं नहीं। देते। नहीं देते। क्या नहीं होने देते? सर ट्रांसलोकेशन जी ही। ट्रांसलोकेशन। क्योंकि जब, अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन ही तो नहीं हो रही। मतलब वो एक रिटायर होता है, नंबर वन, वो किसी दूसरे अदारे का जाके हेड बन जाता है, पाकिस्तान में यही नहीं हो रहा।
ऐसे ही है। यस सर। उधरों रिटायर होया है, वो पीसीबी का चेयरमैन बन गया जी। तो क्या हुआ है, यंग लोगों को तो ऊपर आने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सारे बाबे यस सर। हमारे दारों पे कब्जा करके बैठ गए, जी सर। क्योंकि वो उतर ही नहीं रहे, जी सर। जान ही नहीं छोड़ रहे अदारों की। तो क्या नहीं हो रहा हमारे अदारों में, क्या नहीं हो रही? सर जी ट्रांस ट्रांसलोकेशन नहीं हो रही। वो जो एक चिमड़ गया है वो चिमड़ ही गया है, हमारे पाकिस्तान में यही नहीं हो रहा। जी यस सर। सर। ये उतरेंगे तो नए लोग ऊपर आएंगे ना, यंग लोग यस ऊपर सर। आएंगे। तो क्या नहीं हो रहा, ट्रांसलोकेशन नहीं हो रही। जो प्रोटीन बन गई वो राइबोसोम से उतरेगी तो अगली नई प्रोटीन बनेगी ना। जी सर। यस सर। जो बन गई उसको उतर जाना चाहिए ना। जी सर। जो जो नहीं उतरी, जब तक वो नहीं उतरेगी नई प्रोटीन बनने की जगह ही नहीं है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब जो प्रोटीन बन जाती है उसको साथ साथ क्या हो जाना चाहिए, सर सर जी डी अटैच होना चाहिए। अटैच उसे होना चाहिए। राइबोसोम से उतर जाना चाहिए, ताकि नई प्रोटीन बनने के लिए जगह तो मिले ना। जी सर। तो क्या हो रहा है, इस आसान अल्फाज में इसको हम ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं। तो जब ट्रांसलोकेशन नहीं होगी, जो बाबा बैठ गया चिंबड़ के, जब तक वो मरता नहीं है जान नहीं छोड़ता हमारी। ऐसे ही है। हमारे पाकिस्तान में यही नहीं हो रहा इधर ने। जी सर ऐसे ही है। जी सर। तो और अल्लाह ने इनको मोहलत भी बड़ी दी है कि चलो 20 साल और चिमड़े रहो, देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो। ऐसे ही नहीं। अच्छा, जी जी सर। सर। आपको पता है जब बंदा ज्यादा वो होता है ना, तो अल्लाह उसकी जिंदगी भी बढ़ा देता है कि कर लो जो करना है। तो इसीलिए आगे लिखो जी, हलाल कमाने वाला बंदा तो 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में ठा जाता है हमारा। अब एक नोट करना बात, जो कम हलाल कमाएगा उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा होगी, जितनी हलाल की परसेंटेज कम होती जाएगी उम्र बढ़ती जाती है। ऐसे ही है सर। अल्लाह उनको मोहलत दे रहा होता है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी। तो प्रोटीन जो बन जाती है उसको राइबोसोम से साथ साथ सर उतर डिटैच जाना होना। चाहिए सर। डी होता अटैच होना जाना चाहिए। चाहिए, ताकि वहां पे बाद में नई प्रोटीन बन सके। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सर जी ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। ये मैंने बिल्कुल सादा अल्फाज में बताया है। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड पता है क्या कहती हैं? अमाइनो ग्लाइकोसाइड प्रोटीन को कहती हैं कि उतरना, नहीं है। नहीं है। ताकि नई प्रोटीन ना बने। ना बने। ना बने। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड किसको रोकती हैं? सर ट्रांसलोकेशन को रोकती है। ट्रांसलोकेशन को रोकती हैं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो मैसेंजर आरएनए में मैसेज होता है उसको भी गलत कन्वे करवाती हैं, डंडी मारती जी हैं अंदर, जी सर। मिसरीड करवाती हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड तीन तरह कर रही हैं। एक तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड मैसेंजर आरएनए को अटैच ही नहीं होने देती ताकि प्रोटीन बने ना। और सेकंड जो बनती है, वो जो मैसेज होता है मैसेंजर आरएनए में उसके अकॉर्डिंगली नहीं बनती, मिसरीडिंग। और जी नंबर सर। थ्री, यस सर। जो प्रोटीन बन जाती है उसको फिर उतरने नहीं देती, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करती हैं ताकि नई प्रोटीन ना बने। तो कितनी तरह से अमाइनो ग्लाइकोसाइड ने एक्शन किया जैन? सर अमाइनो ग्लाइकोसाइड ने सर प्रोटीन सिंथेसिस को सर सबसे पहले सर उसने 30S पे अटैक किया और mRNA अटैच नहीं हो सका। और सर अगर अटैच हो गया तो डिफॉल्ट प्रोटीन मतलब बन रही है। और सर थर्डली उसने प्रोटीन को राइबोसोम से डी अटैच नहीं होने दिया और ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को अल्टर कर दिया। यस, ट्रांसलोकेशन नहीं होने दी। जब ट्रांसलोकेशन नहीं होगी वो जी प्रोटीन सर। वहीं पे रहेगी, तो नई प्रोटीन को ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलेगा बनने का। जी सर। जी सर। तो आई होप आप सब लोगों को अमाइनो ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म समझाया जी ब्रोस। जी जी सर आ सर। गया। इसीलिए ट्रांसलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। जी ब्रोस, सबको क्लियर है? जी जी सर। सर क्लियर। आपको पता है यूएसए में इतना, आई रियली लव सिस्टम ऑफ हेल्थ सिस्टम ऑफ यूएसए। मैं ना पिछले 20 दिन से हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एक ना वहां पे लड़की डॉक्टर है, मैं उसको ना एज ए कुलीग समझ के क्या कर रहा था, ट्रीट कर रहे थे। मतलब मैं सवेरे सवेरे गया तो हैंडशेक कर लिया, हेलो हाउ यू डूइंग, जो एक कल्चर है ना इधर का। अच्छा। जी सर। अच्छा, वो खलोती है तो लागे मैं कुर्सी पे बैठा है, ठीक है मतलब
नो वन आस्क यू कि मुझे बाद में कल पता लगा वो तो रजिस्ट्रार है। वो क्या है? रजिस्ट्रार है। वो कल जो राउंड कर रही है अगे अगे पिछे 4-5 बच्चे जब मुर्गी दे होंगे वो अगे अगे जा रही। वो मैं क्या इस इनू तो मैं वो फ्रेंड बना के तुरया फिरदा सी। और उसने भी एंड नहीं आइडिया उन्हें दिया कि आई एम योर सीनियर। दिस इज दिस सिस्टम ना कि आप सब इक्वल हो। ऐसे ही है। दिस दिस इज द बेस्ट सिस्टम। मैं जिस दिन हॉस्पिटल में आया तो आपको पता है हमारे पाकिस्तान में सीनियर से हाथ मिलाने से पहले बंदा 20 दफा सोचता है यार ये हाथ आगे पता नहीं करता कि नहीं करता। सर ऐसा भी होता है? ऐसा 100% होता है। मैं आपको हमेशा ये कहूंगा पाकिस्तान में किसी सीनियर के सामने हाथ ना करना। बेइज्जती कर देते हैं। ठीक है। लाइक आप कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी को राउंड के दौरान किसी अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हाथ मिला लो किसी सीनियर से हाथ मिला लो। वो आपको हकीर समझते हैं। गुलाम कौमों की निशानी है ये। ठीक है। यहाँ पे आप जब अच्छे हेल्थ सिस्टम में आते हो आप वो आपसे खुद हैंडशेक करते हैं। मैं जिस दिन पहले दिन गया जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूँ जिस डॉक्टर के अंदर उसने मुझसे खुद हैंडशेक किया। और आपको पता है मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। पाकिस्तानी सिस्टम से गया था ना तो मैंने हल्का सा हाथ मिलाया। मुझे कहता टाइट हैंडशेक करो। इट्स योर पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। गॉट इट। जी सर। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वही जो सब कॉन्टिनेंट्स का रूल चला आ रहा है ना। तो आपको पता है यूएसए में सर कहना बुरा समझा जाता है सीनियर को। जी सर। यू गाइस क्योंकि सर गुलाम कौमों के लिए है। सर वर्ड जो था ये सब कॉन्टिनेंट जब हिंदू पाकिस्तान इंडिया आजाद नहीं हुआ था तब गुलाम कौमें जो होती हैं अपने सीनियर को सर कहती हैं। यहाँ पे बहुत बुरा समझा जाता है अगर आप किसी को सर कहते हो। बात समझ आई? डायरेक्ट जी नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो पूरे डिपार्टमेंट को चला रहा है। आप उसको डायरेक्ट बाय नेम बुलाते हो। कोई जरूरत नहीं है उसको सर कहने की। बात समझे? जी सर। यस। जी सर। इसलिए ये देखो आप लोग भी मुझे सर सर कहते हो ना। तो जी सर। सर आज हमने पढ़ी है कार्बापेनम एंटीबायोटिक। जो ये ग्रुप है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसमें जो है इमिपेनम आता है, मेरोपेनम आता है, डोरीपेनम आता है, एटापेनम आता है। ये इनहिबिट करता है सेल वॉल के सिंथेसिस को। ये बाइंड हो जाता है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ और इनहिबिट करता है पेप्टाइडोग्लाइकन को जिससे सेल वॉल जो है वो इनहिबिट हो जाती है। उसके बाद ये जो है ये बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट होता है। जो इमिपेनम है उसको हम सिलेस्टानिन के साथ ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये इनहिबिट करता है एक एंजाइम को जिसका नाम है डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम। और इमिपेनम की जो एक्टिविटी है ये इंक्रीज हो जाती है। हम इमिपेनम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो है वो सिलास्टेटिन जो है वो ऐड करते हैं। उसके बाद हमने इसके यूजेस पढ़े हैं। ये ग्राम पॉजिटिव कोकाया को भी कवर करता है, ग्राम नेगेटिव रॉड को भी कवर करता है और ये कवर करता है एनारोबिक बैक्टीरियाज को भी। उसके बाद जो मोस्टली है ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस में यूज होता है। आईसीयू में ये ड्रग यूज होती है। ये जो ड्रग है ये टाइफाइड में यूज होती है इमिपेनम। उसके बाद ये मेनिनजाइटिस में एडल्ट्स में यूज होती है। मेनिनजाइटिस में सेफ्ट्राजोन प्लस हम वैंकोमाइसिन एडल्ट्स में ऐड करते हैं। और ये उन पेशेंट्स में होती हैं जिनमें हमें शक हो कि पेशेंट को जो है मरसा का इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। उसमें हम जो है वो वैंकोमाइसिन ऐड करते हैं। जिस तरह एक डायबिटिक का पेशेंट है उसके जो फुट पे है वो अल्सर्स हो गए हुए हैं जिसको हम डायबिटिक फुट अल्सर्स बोल रहे हैं। जब तक हमें उसकी कॉज पता नहीं लग जाती या ब्लड कल्चर की रिपोर्ट नहीं आ जाती तो हमने उसको वैंकोमाइसिन से ट्रीट करना होता है। जिन पेशेंट्स के पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहे होते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस से जो है पेरिटोनाइटिस होता है इंट्रापेरिटोनियल हम इंजेक्शन लगाते हैं वैंकोमाइसिन का। उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का जो इन्फेक्शन होता है उसमें जो है हम ऑरली वैंकोमाइसिन पेशेंट को ऐड करवाते हैं। देन हमने इसके साइड इफेक्ट्स पढ़े हैं वैंकोमाइसिन के। ये रप्चर करता है मास्ट सेल्स को जिससे जो है रिलीज होती है हिस्टामिन रिलीज होती है और जो हमारी बॉडी पे प्राइटिस हो जाती है एलर्जी हो जाती है। जो मैस्ट सेल्स हैं वो कब रिलीज होते हैं? कोल्ड टेम्परेचर में, वार्म टेम्परेचर में, उसके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में, एनाफाइलैक्टिक शॉक में। इन सब में जो है मैस्ट सेल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं। हिस्टामिन रिलीज होती है। हिस्टामिन रिलीज होने से जो हमारी